सारी दुनिया तो उनके नाम से तो मांगते रहे, आज उस रसूल पाक की शान में गालियां सुनकर के क्या रोटी बोटी खाते बैठे रहोगे? क्या अपने घरों में महवे खाब रहोगे? तो फिर तो ये नाशुक्रों की जिंदगी है और एहसान फरामोश कहे जाएंगे। ऐसे लोगों को एहसान फरामोश कहा जाएगा जो जिंदगी भर उनके नाम के टुकड़े खाते रहे, लेकिन उनकी इज्जत की बात आई है तो हजारों मसलहतें देखने पर लग गए। उन उलमा के लिए भी मैंने आज ही सेमिनार में भी ये कहा था, ये जो हमारी पगड़ियां हैं, या हमारे जो जुब्बे हैं, या हमारी ये जो इज्जत है ना, ये इसलिए नहीं कि किसी बड़े बाप के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए है कि रसूलुल्लाह की गुलामी है। बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ इसलिए है कि ये हुजूर पाक की शरीयत का इल्म रखते हैं, इतनी निस्बत है कि लोगों ने सर पर बिठा रखा है। उलमा को भी ये बात चाहिए, उन खानकाओं के गद्दी नशीनों से भी कहता हूं, उस वक्त तक आप गद्दी नशीन रहेंगे जब तक मोहब्बत मुस्तफा इन लोगों में डालते रहेंगे, वरना अगर हुजूर की इज्जत पर बात करने नहीं निकले तो गद्दी नशीन बाद में गधा नशीन भी बन सकते हैं। ये बात समझ करके चलें। बहुतों को हमने देखा है सारी इज्जत खत्म हो जाएगी अगर हुजूर की इज्जत पर बात नहीं किया। आज वक्त की जरूरत है, हर कोई अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करे, अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐलान करते, आप पूछ रहे हैं ना कि हमारे पास क्या है, मौलाना आपके पास तो माइक है, आप बोल लेते, हम क्या करें, हमारे पास क्या है? मैं आपको ले चलता हूं मदीने तैयबा की उस खातून के पास। अल्लाह अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया जिहाद के लिए, मदीने के सारे जवान निकल पड़े, एक खातून भी आई, लेकिन वो एक अपनी गोद में 1.5 साल का बच्चा लेकर आई, 1.5 साल का दूध पीता हुआ बच्चा लेकर आई। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में इस बच्चे के अलावा कोई जवान नहीं, इसको लेकर के जाएं। जो ताकत और इस्तिताअत है लेकर आ जाते मदीने वाले। हुजूर पाक ने फरमाया इसका क्या करें? तवज्जो चाहता हूं, जज्बा हो तो किस तरह का जज्बा हो? खातून कहती या रसूल अल्लाह, इसको ले जाएं आप, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे घर में कोई नहीं है सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के। हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूं कि मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, ये मैदान जंग में चल भी नहीं सकता, मुझे पता है, लेकिन मेरे आका जब आपकी इज्जत की बात आए तो मैं अकेले घर में कैसे बैठी रहूं इस बच्चे को दूध पिलाते हुए? दिल तस्लीम नहीं करता। या रसूल अल्लाह, इस बच्चे को कबूल कर ले, और ये काम इतना आ सकता है क्या आपके मुजाहिदीन सहाबा के हाथ में इसे दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। सलाम हो उस माँ की तुरबत पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारे कदमों के नाखूनों पर। हमने अपनी जिंदगी की जवानियां बर्बाद कर दी, लेकिन उस माँ ने हमें सलीका सिखाया, बच्चे भी हों तो रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान करो। मेरे आका ने वापस कर दिया उस खातून को, जाओ ले जाओ परवरिश करो। कभी कभार मैं बताऊं मेरे अजीजों, मेरी तकरीर नहीं है, मैं कौन सा खतीब हूं, मैं ना मुकर्रिर हूं, रात भर कभी कभार रोना आता है इस बात को सोच करके। या रसूल अल्लाह, एक वो दौर था जब 13 साल और 15 साल के बच्चे भी मदीने से निकल पड़ते थे, रोते हुए बदर के मैदान में आते थे, और ये कहते थे कि हम उसका असर कलम करेंगे जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, जबकि तादाद मुसलमानों की सिर्फ 313 थी। इतनी तादाद में भी बच्चे घरों पर बैठने को तैयार नहीं थे। या रसूल अल्लाह, हम करोड़ों की तादाद में हैं और कुछ नहीं कर सके। आज हमारे घरों के चूल्हे भी जलते रहे, हमारे बिस्तर भी गरम है, हमारे ऐशो इशरत में कौन सी कमी आई आज? मुसलमानों, मुझे बताओ तुम्हारे कौन से बाजारों में मंदी है आज? तुम खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, सो भी रहे हो, लेकिन जिन जालिमों को भोंकना है मेरे नबी की शान में, रोज भोंक रहे हैं, रोज भोंक रहे हैं। तुम्हें खबर भी है इमाम मालिक ने क्या फरमाया कि उम्मत के सामने अगर हुजूर को गालियां दी जाए और उम्मत कुछ नहीं कर सकी तो जमीन में इसे धंस जाना चाहिए, इस उम्मत को जमीन में धंस जाना चाहिए। मुझे यही डर लगता है कि कहीं अल्लाह का अजाब हमें गिरफ्तार न करे, अल्लाह का अजाब ना आ जाए। जितना हो सकता है मुसलमानों में बोल लेता हूं, जहां वक्त पड़ेगा, जब जरूरत पेश आएगी, मैं अपने पूरे खानदान के साथ मैदान में उतरूंगा, और रब्बुल जलाल मेरी जिंदगी के बकिया हिस्से को सिर्फ कदम मुस्तफा की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाए।
ये मैं कोई मुबालगा आ रहा है या तारीफ और झूठी कमालात के लिए बात नहीं कर रहा हूं। जज्बात बेकाबू इसलिए हो जाते हैं कि जिंदगी की तरफ कभी कभार देखते हैं हम, फिर हमें अफसोस होता है, तुफ है हमारी जिंदगी पर, अफसोस है इस जवानी पर। बाजुओं में आज ताकत भी है, चलने की कुव्वत भी है, और फिर न जाने कौन कौन से असर और रसूख भी है। सब होने के बावजूद या रसूल अल्लाह, तुम्हारी इज्जत पर आज ये कौम पहरा नहीं दे सकी। उस वक्त वो 313 गरजती हुई बिजलियों की तरह उमड़ आते थे और सरों पर दन दना दन तलवारों की बौछार करते थे अगर हुजूर की तरफ कोई आंख उठाता। लेकिन आज 57 मुल्कों में इस्लामी बादशाहों का एक जम्मे गफीर है, मुसलमान हैं, उनके पास बड़ी ताकतवर फौजें हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बनाम इस्लाम 57 मुल्क आज दुनिया में मौजूद हैं। और यहां पर हमारे इलाके में न जाने कितनी तंजीमें, कितनी तहरीकें हैं जो हुजूर के नाम पर वजूद में आई। हजारों की तादाद में मुरीदीन रखने वाले पीराने इज़ाम, उसके अलावा असर और रसूख रखने वाले सियासतदानों की एक लंबी कतार है यहां पर, जो हर महीने 2 महीने पर राशन के नाम पर तो सड़कों पर आते हैं, और पेट्रोल महंगा हो जाए, प्याज महंगी हो जाए तो एहतजाज के लिए आ जाते हैं। मगैरों की बात नहीं कर रहा हूं, उन मुसलमान लीडरों की बात कर रहा हूं। लेकिन इनके कान क्या हो गए जब नबी पाक की शान में भद्दी गालियां दी जाती हैं। इसी खित्ते जमीन से इनमें से कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, कोई उनको अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं, कोई इन्हें सजा दिलवाने के लिए तैयार नहीं। हो क्या रहा है ये सब जो हो रहा है, ये खामोश अजाब की एक अलामत है। मेरे अजीजों, ये जो खामोशी छाई हुई है, अगर इसी तरह से रही और तुम बेजार नहीं हुए तो फिर अजाब इलाही आएगा। नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम सताती रही, परेशान करती रही। एक वक्त आया जब रब ताला ने पूरी दुनिया में पानी पानी कर दिया, जमीन को भी फाड़ दिया, आसमान के दरवाजे भी खोल दिए और पूरी कौम गर्क हुई है। जो भी नबियों की इस्तेहजा और तौहीन करती रही वो कौम बर्बाद हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश की गई, जमीन उठा करके पलट दी गई। कौम शुआइब पर हवाओं का अजाब भेजा गया था। क्यों? मस्खरापन करते थे नबियों के साथ, मजाक करते थे नबियों के साथ। अरे तुम कौन से नबी हो, तुम तो बाजारों में चलते फिरते हो, हमारी तरह खाते पीते हो। वो यूं ही कहते थे, वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक़। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने वाली कौम को अल्लाह ने क्या किया जानते? मजबूत पत्थरों के घर बनाते थे। वो तनहितून मिनल जिबाली बुयूता, वो पूरे पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे और उसमें रहते थे। 4000 साल गुजरने के बाद आज भी वो घर मौजूद है उनके। मदाइन साले, मदाइन ओला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। लेकिन जानते हैं जब उनको नबियों ने डराया था तो कहते थे अरे सैलाब आएगा तब भी हमारे घरों तक नहीं आएगा, पत्थर बरसेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मौला ताला ने एक चीख और चिंगाड़ ऐसी भेजी कि वो अपने अपने गारों में वही ऐसे मर गए कि उनके भेजे कानों से निकल बाहर आए थे। नबी की तौहीन करने वालों को, अंबिया किराम का मजाक करने वाली कौमों को अल्लाह ने दर्दनाक अजाब भेजा है। आज इन जालिमों को भी दर्दनाक अजाब आएगा। ये तो मेरे आका की रहमत है जो अब तक अजाब नहीं आता, मौला बचा रखा है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि जब वो अजाब आएगा तो कहीं तुम्हें भी घेरे में ना ले ले। इसलिए कि एक हदीस मैंने पढ़ा, जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने एक बस्ती पर अजाब नाजिल करने के भेजा जो पूरी बस्ती गुनहगार थी, लेकिन उसमें एक गुनहगार, उसमें एक नेकोकार आदमी भी था और इतना नेक था कि कभी गुनाह नहीं किया था। जिब्राइल अमीन ने अजाब नाजिल करने से पहले मौला से पूछा, मौला इस बस्ती को उलट पलट दूंगा, अजाब में इसे गिरफ्तार कर देता हूं, वो तेरे नेक बंदे का क्या करूं जो तेरी इबादत करता है, तेरा फरमाबरदार है। रब ताला ने फरमाया उसे भी अजाब में गिरफ्तार करो, उस पर भी अजाब। जिब्राइल अमीन कहते हैं मुझे हिम्मत नहीं हो सकी जलाले खुदावंदी की वजह से कि बात कर सकूं, इसका क्या कसूर है?
अजाब आया पूरी कौम पर और सब तबाह बर्बाद हुए। और